जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन हम आज लेकर आए हैं। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि रेलवे आरपीएफ की जो है बच्चों आपकी वैकेंसी जो है आ चुकी है ना। उसका पूरा जो है नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आ पाया है, पर जितनी भी जानकारी जो है आई है उसके बारे में जो है हम आज आपको जो है डिटेल में बताने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया सी पोस्ट जो है आई है ना। यहाँ पर जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें जो है बच्चों आपके सब इंस्पेक्टर और साथ ही साथ कांस्टेबल की भी जो है पोस्टें यहाँ पर जो है आ चुकी है ना। अभी कुछ जो है कंफ्यूजन चल रहा था कि सर ये जो है नोटिफिकेशन जो आया है ये सही है या नहीं है, पर अब जो है आपका कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो है वैकेंसी निश्चित रूप से जो है आ चुकी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो है बच्चों आपके एसआई से संबंधित जो है देखिएगा क्या क्या जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया दे रखा है वो पहले हम जान लेते हैं कि सर सब इंस्पेक्टर के लिए जो है 20 से 28 साल का जो है एज क्राइटेरिया आपका दिया गया है, और कांस्टेबल की भी पोस्ट इसमें आई है जिसके लिए जो है आपका 18 से 28 का क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पर जो आपकी एसआई की जो बच्चों नंबर ऑफ पोस्ट आई है वो 452 है, और कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट जो है आपकी आई है। क्लियर है। टोटल मिलाकर यदि हम बात करें तो सर 4660 जो है यहाँ पर आपकी पोस्टें जो है बच्चों हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। इसी में आप जो है डेट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल 2024 से जो है बच्चों आपके फॉर्म डलने जो है क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए क्लियर है यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी भी यहाँ पर जो है देखिए देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो यहाँ पर आपको याद रखनी है वो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है बच्चों ये 15 अप्रैल 2024 से जो है शुरू हो जाएंगे, और इनकी जो क्लोजिंग यानी कि लास्ट डेट है वो आपकी 14 मई 2024 जो है बच्चों जा रही है। एग्जाम डेट का अभी तक जो है किसी भी प्रकार से पता नहीं चला है, क्योंकि आपका जो है वास्तविक नोटिफिकेशन जो है जैसे ही आएगा तो उसमें जो है आपका सारी की सारी डिटेल जो है हम आपको दे सकेंगे उस समय तक। और फिर भी हम मान के चले कि यदि आपकी एग्जाम डेट बच्चों हम यहां तक यदि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो मई के बाद जून जुलाई के बाद जुलाई या अगस्त में हम मान सकते हैं कि सर जुलाई और अगस्त में जो है आपकी एग्जाम जो है बच्चों क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। और उसी के 10 दिन पहले जो है आपका लगभग लगभग 10 या 8 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि 15 अप्रैल से आपका जो है बच्चों फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसी में देखिएगा अगला पॉइंट, आरपीएफ एसआई के लिए जो है आपकी वैसे तो है बच्चों यहाँ पर 25 साल जो है आपका मैक्सिमम एज रहता था, पर चूंकि कोविड के कारण यहाँ पर 3 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आपका जो मैक्सिमम एज है वो अब बढ़कर जो है बच्चों 28 हो चुका है। और इसी में आपको जो है अब कैटेगरी वाइज भी जो है इसमें छूट जो है दी जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा एसआई के लिए जो है आपका किसी भी ग्रेजुएशन में, यदि आपने किसी में भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एसआई का फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी देखिए मैक्सिमम एज जो है आपकी 18 से 28 जो है एज हो रही है, और इसमें जो है आपको सिर्फ 10th पास जो है यदि आप हो तो आप जो है बच्चों इस पे भी फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि कांस्टेबल के लिए सर सिर्फ 10th पास की रिक्वायरमेंट है, और एसआई के लिए जो है सॉरी आपका कितना हो रहा है, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर हो रही है। क्लियर है। इसी के बाद आ जाते हैं देखिए एज रिलैक्सेशन पे। तो यदि हम बात करें कि सर एससी एसटी में कितना जो है एज रिलैक्सेशन हो रहा है, तो याद रखिएगा 28 प्लस 5 यानी कि बच्चों जो है आपका 33 साल जो है यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज जो है एसटी एससी के लिए हो रही है। ओबीसी के लिए भी जान लीजिएगा कि सर 28 प्लस 3 मतलब कि 31 साल जो है बच्चों आपका मैक्सिमम एज यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि नोटिफिकेशन में जो डेट दे रखेंगे उस डेट से जो है आपको ये एज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें नोटिफिकेशन तक जरूर रुकना पड़ेगा। और इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी के लिए जो है बच्चों आपका 28 प्लस 10 मतलब कि 38 साल का जो है सर यहाँ पर एज जो है हो जाता है, तो एज में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या अब नहीं होगी। क्लियर है। इसी प्रकार से देखते हैं कि सर फिजिकल का जो है आपका क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर जो है हो सकता है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया लिया गया है बच्चों ये पुराने यानी कि 2018 के नोटिफिकेशन से जो है लिया गया है। इसी प्रकार का जो है आपका वापस से जो है अभी भी क्राइटेरिया बनकर जो है हमें उम्मीद है कि आएगा, तो उसको भी देखिए यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है सर हाइट के लिए यदि हम देखें तो ओबीसी के लिए जो है मेल में यदि हम जाते हैं तो 165 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए ओबीसी मेल के लिए, और फीमेल के लिए सर 157। इसी प्रकार से एसटी एससी में देख लीजिएगा 160 और 152 जो है आपकी बच्चों फीमेल में आ जाती है ना।
यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट देखिए, चेस्ट का जो है आपका यहाँ पर देखिए उसमें क्या हो सकता है। तो सर चेस्ट जो है नॉर्मल कंडीशन में आपका 80 और जो है 85 के बीच जो है आपका डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो ये भी आप जो है याद रखिएगा। और आगे देखते हैं इसके बाद। तो इसके बाद जो है बच्चों आपका देखिए, सब इंस्पेक्टर में जो है आपका 1600 मीटर की जो है आपकी रनिंग इसमें जो है बच्चों होने वाली है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है सर, 6 मिनट 30 सेकंड का जो है इसका टाइम पीरियड है ना। और यदि हम सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात कर ले तो सर इसमें जो है 800 मीटर की रनिंग होगी और टाइम पीरियड कितना रहेगा बच्चों, 4 मिनट का जो है आपका टाइम पीरियड रहेगा। लॉन्ग जंप में भी देख लीजिए कि मेल में सर लॉन्ग जंप 12 फीट है और फीमेल में जो है 9 फीट है। और हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच जो है आपका मेल में जा रहा है और फीमेल में जो है बच्चों 3 फीट जो है जा रहा है। क्लियर है। कांस्टेबल में भी देखिएगा, मेल यदि कांस्टेबल की बात करें तो सर 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की बच्चों यहां पर रनिंग जो है करना है। और फीमेल की यदि बात करें तो 800 मीटर की रनिंग जो है सर वो आपकी 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कांस्टेबल के लिए जो है पूरी करना है। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप में देखिएगा, मेल के लिए लॉन्ग जंप सर 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। और हाई जंप की यदि बात करें तो 4 फीट और 3 फीट जो है बच्चों हो जाता है ना। यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इनके लिए आपको जो है बच्चों नंबर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ये आपके क्वालिफाई सेक्शन रहेंगे। मतलब इसका जो कैलकुलेशन है वो रेलवे अपने अकॉर्डिंग जो है करेगा। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ जानकारी यदि आती है तो नोटिफिकेशन में हम आपको जो है बच्चों और आगे जो है बताते चलेंगे। यहां पर एक और पॉइंट देखिएगा कि इसका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपका वो कैसे होने वाला है, इस पर भी थोड़ा सा गौर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से नॉर्मल एग्जामों में आपका सीबीटी 1 होता है, वही वाला सीबीटी 1 जो है बच्चों यहां पर भी आपका जो है पहले एक एग्जाम होगा, जिसमें सर जीके जीएस और मैथ्स वाला जो है पोर्शन पूछा जाएगा। अगला देखिए, अगला जो सेक्शन इसमें होने वाला है वो क्या होने वाला है सर, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने वाला है। मतलब वही आपका रनिंग, ऊंची कूद और लंबी कूद जो है इसमें आएगी। तीसरा जो बच्चों सेक्शन रहेगा वो रहेगा फिजिकल मेजरमेंट का। मतलब हाइट और चेस्ट जो है आपका यहां पर जो है बच्चों मेजरमेंट किया जाएगा। और सबसे लास्ट जो फेस रहेगा सर वो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये जो है आपके चार जो है यहां पर क्या होने वाले हैं, पूरे के पूरे जो है आपके चार प्रोसीजर यहां पर जो है कंप्लीट होंगे। इसके बाद देखिएगा कि सर हम यहां पर ये भी जान लेते हैं कि एग्जाम में कितना कितना जो है आपका किस किस सब्जेक्ट का जो है बच्चों पोर्शन रहेगा। मतलब जो सीबीटी 1 आपका जो होने वाला है उसका क्या क्या जो है आपका वेटेज रहने वाला है। तो देखिए, आपका जनरल अवेयरनेस का बच्चों 50 नंबर का वेटेज है और मार्क्स भी इसमें आपको 50 ही मिलेंगे। मतलब 1 नंबर का एक प्रश्न आपका बन रहा है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की यदि हम बात करें तो सर 35 मतलब 35 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। और लास्ट में मैथ्स जो है आपका 35 नंबर का बच्चों आएगा। कितने समय का सर पेपर है, तो याद रखिएगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का जो है बच्चों आपका क्या रहेगा, पेपर का टाइम पीरियड रहेगा। अब एक बहुत ही अच्छी सी बात सर यहाँ पर जो है हमें समझ में आ रही है कि ये जो बच्चों आपका सिलेबस है ये आपके दूसरी भी एग्जामों में काम में आने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी रेलवे ने जो है आपका एनटीपीसी का भी जो है बच्चों नोटिफिकेशन आने ही वाला है। मतलब डेट जो है दे ही चुके हैं, है ना। इसी के साथ जो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट की अभी जो है वैकेंसी आपकी आ ही चुकी है। तो इसमें भी बच्चों इसी प्रकार का जो है आपका सिलेबस है। बस एनटीपीसी में आपका जो है सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 भी हो जाता है। पेपर पूरा का पूरा एज इट इज यही सेक्शन में बटा हुआ रहता है। बस हल्का सा लेवल का जो है आपका फर्क यहाँ पर हो जाता है ना। तो एएलपी और इसके लिए दोनों के लिए और सर ग्रुप डी के लिए भी जो है आपका बच्चों यही वाला जो है सिलेबस यहाँ पर काम में आने वाला है। मतलब एक ही चीज हमें पढ़ना है और सिलेबस जो है सर कॉमन है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है ना। इसमें आपका जो है फायदा यहाँ पर छुपा हुआ है। क्लियर है। चलिए सिलेबस को भी जान लेते हैं। तो नॉर्मल जो आपका सिलेबस रहता है बच्चों, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में हम बात करें तो सर पूरा जो है आपका ट्रेडिशनल जीके के साथ जो है बच्चों 10 से 12 प्रश्न आपके जो है अवेयरनेस से भी आ जाते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विविध वगैरह सभी आता है। और उसी के साथ सर 10 प्रश्न जो है हम मान के चले कि आपका किसका हो जाता है, अवेयरनेस। और साथ ही साथ सर साइंस के भी प्रश्न जो है यहाँ पर जो है इसमें जुड़ जाते हैं। तो इन सभी का जो है आपका 50 नंबर का वेटेज जो है बच्चों बन रहा है। अर्थमेटिक में जो भी नॉर्मल आपका जो है बच्चों मैथमेटिक्स आप जो है पढ़ते हैं वही जो है आपका इसमें आने वाला है। और इसी प्रकार से रीजनिंग, है ना।
तो जो सर नॉर्मली हम जो रीजनिंग पढ़ते हैं वही सिलेबस आपका जो है इसमें होने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक कि सभी जो है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया लगी होगी। और आगे मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि आरपीएफ जैसे ही बच्चों आपका नोटिफिकेशन आता है तो हम लोगों ने आपके लिए जो है पूरी जो है यहाँ पर तैयारी कर रखी है। मतलब आपके लिए जो है आरपीएफ 2018 में जो आपकी हो चुकी है उससे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बच्चों हम यहाँ पर आपके लिए जो है लेकर आने वाले हैं। जल्द ही आपकी जो है क्लासेस जो है इसमें स्टार्ट होने वाली है। मतलब आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जीके जीएस सर तीनों के लिए जो है अलग से जो है यहाँ पर क्लास जो है आपको मिलने वाली है। पूरे के पूरे जो है आपके पुराने जो आपके सेट पेपर है वो बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे और उससे आपको जो है बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। क्लियर है? तो इस उम्मीद के साथ कि आप जो है इस फॉर्म को जो है जल्द से जल्द डालेंगे और जल्द से जल्द जो है आपके लिए जो है ये वैकेंसी आ ही चुकी है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।